डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में कहें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। उसी चैप्टर में रिलेटेड आपका पॉइंट्स है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको अभिक्रिया जानना होगा, अभिक्रिया क्या होती है। तो यदि आप अभिक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं तो परिवर्तन आपने पढ़ा। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड आपका अभिक्रिया है। अभिक्रिया किसे कहेंगे, किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, उसकी संरचना, संरचना मतलब बनावट, उसका आकार आकृति। संगठन, संगठन मतलब वो किस किस चीज़ों को मिलाकर बना है। और गुणों, गुणों में मतलब हर पदार्थ की गुण होती है। जैसे हर व्यक्ति का एक गुण होता है, किसी में अच्छाई, किसी में बुराई, किसी में ईमानदारी, किसी में भलाई, किसी में कायरता, किसी में वीरता। ये सब एक व्यक्ति के गुण होते हैं। उसी प्रकार से हर पदार्थ के एक गुण होते हैं। जैसे सेब खाने से क्या क्या है फायदा, वो एक गुण है उसका। सेब किससे बना है, उसकी संरचना कैसी, उसकी आकार या आकृति कैसी होती है। तो इस तरह के जब किसी पदार्थ के संरचना, संगठन तथा गुणों में परिवर्तन होता है तब हम उसे कहते हैं कि वो अभिक्रिया किया है, मतलब उस अभिक्रिया उसे कहते हैं। अगर सरल भाषा में अभिक्रिया को कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ने सीखा आपको, जैसे दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से जो आप रासायनिक परिवर्तन होता है उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप सरल भाषा में एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं, या लिख सकते हैं किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया के ही बारे में ही आपको सीखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जब कोई अकेले या किसी दूसरे पदार्थ, सॉरी यहाँ पर मैंने सब पदार्थ लिखना भूल गया, यहाँ पर पदार्थ होगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, चाहे वो अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक, एक बनाए या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे आपका है चावल बनाना, मतलब खाना पकाना। खाना पकाना में आप चावल जब पकाते हैं तो उसमें पानी होता है और चावल होता है। दो पदार्थ हैं, पानी है, चावल है। उसको पकाते हैं तो पकाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुण अलग होता है, जिसकी स्वाद अलग होती है, ठीक है, जिसके आकार और आकृति अलग अलग होते हैं, और उसमें लगे वाले पदार्थ, जो संगठन उसका है, उसमें क्या क्या लग कर बना है, ये परिवर्तित होता है। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुनिए, जब कोई पदार्थ, यहाँ पर आप पदार्थ शब्द को ऐड कर सकते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक
या एक से अधिक, एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक पदार्थ बनाए, लेकिन जो पदार्थ बने वो गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्म वाले, मतलब जिस पदार्थ को मिलाकर अभिक्रिया करके वो बना है उससे उसका गुणधर्म अलग होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में आपके सामने लिखा है, NH4Cl ये नौसादर है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद CaCl2 बनता है, उसके बाद H2O बनता है, फिर NH3 बनता है, NH3 का अवक्षेप बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो पदार्थ हैं और ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया किए, रासायनिक अभिक्रिया किए, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तीन पदार्थ बने, CaCl2, H2 और NH3। तो इसी प्रकार से कोई पदार्थ अकेले हो या एक से अधिक हो, मतलब किसी दूसरे पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले हो या कोई एक और पदार्थ हो जिसके साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाए या एक से अधिक बनाए, और जो पदार्थ बन रहे हैं उन भिन्न गुणधर्म वाले हों, तो उन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो मेन पॉइंट्स होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, तो अभिकारक और उत्पाद को समझेंगे। अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है वो अभिकारक होंगे। तो अगर इसमें देखेंगे तो नौसादर लिया है और चूना, तो ये दोनों आपके होंगे अभिकारक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसे हम कहेंगे अभिकारक। तो नौसादर और चूना ये भाग लिए तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक, ये आपका अभिकारक है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। तो ये हमारा अभिकारक है। आपसे कोई पूछ सकता है अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें नौसादर और चूना भाग लिया है तो ये हमारे अभिकारक है। अब दूसरा पॉइंट आता है उत्पाद क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद, फलस्वरूप मतलब उसके बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया के, नौसादर और चूना आपस में रासायनिक अभिक्रिया के, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, CaCl2, H2O और NH3। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे उत्पाद हैं। ये क्या है, उत्पाद है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अभिक्रिया। तो मैंने यहाँ नीचे अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है मैंने लिख दिया है, किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं, या रासायनिक परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया दो प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे कि आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने तीन मुख्य पॉइंट्स को सीखा, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद और अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा। कुछ सीखा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप क्लास 10 साइंस को बिल्कुल फ्री निःशुल्क पूरे क्लास, पूरे वीडियो लेक्चर को, पूरे चैप्टर को सीखना चाहते हैं और साइंस के विषय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जल्द ही पूरे चैप्टर के वीडियो अपलोड होंगे और एक एक चैप्टर के एक एक पॉइंट को बारीकी से देखा जाएगा और बात की जाएगी। साथ ही साथ इसमें अन्य विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस की भी वीडियो अपलोड होंगे जिनको आप देखने के बाद
ईपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में अच्छे मार्क ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।